चलो देखते हैं अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन वह विभाजन है जिसमें एक जनक कोशिका से 4 संतति कोशिका निर्मित होती है और ये 2 चरणों में जाता है, अर्धसूत्री विभाजन 1 और अर्धसूत्री विभाजन 2। तो अर्धसूत्री विभाजन 1, इसकी भी 4 अवस्थाएं होती हैं, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था। और जो पूर्वावस्था होती है यह भी 5 चरणों में से होकर जाती है। अर्धसूत्री विभाजन भाग 2 भी 4 चरणों से गुजरता है। उसमें पहला है पूर्वावस्था, दूसरा मध्यावस्था, तीसरा पश्चावस्था और चौथा जो है वह अंत्य अवस्था। तो इस तरह से अर्धसूत्री विभाजन भाग 2 के भी 4 चरण होते हैं। और पूर्वावस्था 1 में सर्वप्रथम डीएनए मजबूत से कसकर अपने आप को पकड़ लेता है और सूक्ष्मदर्शी से देखने पर गुणसूत्र दिखाई देने लगते हैं और ये समजात गुणसूत्र की जोड़ी बनती है और वो नज़दीक आते हैं और आदान प्रदान विनिमय से जनुकीय संयोग होता है। और एक और बात ध्यान में रखनी है कि इसके पश्चात जो अवस्था आती है मध्य अवस्था, उसके अंदर द्विसंयोगी समजात गुणसूत्र एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और आदान प्रदान विनिमय से दूर हो जाते हैं और उनका एक्स आकार की संरचना दिखाई देने लगती है। केंद्रीय भित्ति विभाजित हो जाती है और तुर्क तंतु उत्पन्न हो जाते हैं और केंद्रिका भी लुप्त हो जाती है। इसके बाद पश्चात अवस्था की स्थिति आती है। तुर्क तंतु के गुणसूत्रीय तंतु छोटे होने लगते हैं और गुणसूत्रों की संतति अर्ध गुणसूत्र के विपरीत ध्रुवों पर ले जाते हैं और प्रत्येक ध्रुवों पर एक गणित गुणसूत्र हो जाते हैं और जिसमें एक घटक सजातीय गुणसूत्र जोड़ी का होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर इसके बाद जो आता है अंत्यावस्था, जिसमें समजात गुणसूत्र में विभाजन से 2 समूह बनते हैं और इनमें से 2 अगुणित कोशिका निर्मित होती है और यहाँ 2 केंद्र का विभाजन, प्रत्येक में 2 संतति अर्ध गुणसूत्र बनते हैं और उनका आदान प्रदान विनिमय से वह समान नहीं होते। पूर्वावस्था 2 में केंद्रीय आवरण टूट जाते हैं और नए तुर्क तंतु बनते हैं। मध्यावस्था 2 में तुर्क तंतु गुणसूत्र बिंदु को दोनों ओर से पकड़ लेती हैं। पश्चावस्था 2 में तुर्क तंतु नजदीक आने लगते हैं और संतति अर्ध गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। अंत्यावस्था 2 में 2 संतति अर्ध गुणसूत्र के चारों ओर केंद्र का आवरण बनने लगता है और इस तरह से 2 अगुणित कोशिकाओं में पुनः विभाजन होता है तथा 4 नई अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है।